वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। अब जैसा कि हमको सभी को पता है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमारा सारा कवर हो जाए। 1 मंथ है ऑलमोस्ट, हमें सारा ही सिलेबस कवर करना है। तो ऐसा क्या शेड्यूल होना चाहिए कि हमें सब कुछ कवर कर लें बस। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमको बहुत अच्छे से आते हैं, वो हमें आसान लगते हैं, और जो हमको अच्छे से नहीं आता वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे बता देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये चैप्टर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमको डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि हमने सही से पढ़ा नहीं ध्यान से। अब जो हमने पढ़ रखे हैं फंक्शंस हमें आता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं। मैट्रिक्स हर किसी को आता होगा, अच्छे से आता है। डिटरमिनेंट सभी कर लेंगे क्वेश्चंस। डिफरेंट डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये जो 4 चैप्टर्स हैं इनको सभी में कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा कि जो बोर्ड में कहीं से भी बच के नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूँ जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो आपका यही स्ट्रेटजी है, आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कुछ चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं अभी, वो आपको सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ने हैं। जैसे रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स सेटलमेंट। जो चैप्टर्स आपको आते हैं आप उसमें टाइम वेस्ट ना करें। कुछ लोग होते हैं जिसको जो चैप्टर आते हैं कहते हैं भाई हमको ये अच्छे से आता है तो हम यही परफेक्शन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो मैट्रिक्स का तो वैसे ही कोई नहीं छोड़ के आता है, तो मैट्रिक्स सेटलमेंट तो आपको बाद में कर ही लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लास्ट में आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज आ रही है जो बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज है, नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, इसलिए आपको ये वाली अभी नहीं करनी, ये आप लास्ट में कर लेना। आपको अभी क्या करना है, आपको पढ़ना है डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं, 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आप अभी कवर कर लोगे, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी। लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ कार्टेशियन प्लेन पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करना है, नॉर्मल सा चैप्टर है। बाकी मैं आज आपको डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल, इन सभी के क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। आप यही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको। इसलिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आपको ये दोनों बुक लेनी चाहिए और अच्छे से इसको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी मिलेगा। तो सबसे पहला बुक है हमारे CBSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, अरिहंत का है ये। सिंपल पेपर 15 क्वेश्चन सिंपल पेपर है, प्रीवियस बोर्ड्स के हैं, इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए वो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ये ISC बोर्ड का है, एग्जामिनेशन 2023, ये भी अरिहंत का है। इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी बेटर हैं, जो पिछले साल रिवाइज हो चुके हैं, उससे पहले भी रिवाइज हो चुके हैं कई बार, वो वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको देना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। डेरिवेटिव में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप नोट भी कर लें। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, फाइंड डबल डेरिवेटिव। हमको डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले आप सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उसी वैल्यू का डेरिवेटिव कर देंगे, डबल डेरिवेटिव हो जाना है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा है, बिल्कुल 1 नंबर में आ सकता है। x इज इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी माइनस कॉस टी, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। पहले आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, उसके बाद टी का वैल्यू कितना पुट करना है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 पुट कर देना। ये भी नॉर्मल सा है, आसान सा है। ये भी लेवल फर्स्ट के आंसर क्वेश्चन हैं, लेवल 2 के भी आएंगे भी। ये बार बार जो रिपीट हो गए हैं बोर्ड में सिर्फ वही क्वेश्चन हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280, फाइंड डेरिवेटिव, सिंपल सा है। 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। तो इसको v लेट करेंगे, इसको u लेट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आप फाइंड कर देंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाना ये, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये भी नॉर्मल सा है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। अब लास्ट में ये वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाले अच्छे से कर लेने हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 मार्क्स में आता है, ये भी 4 मार्क्स में आता है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सोल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज देता हूँ। y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन एक्स,
डबल डेरिवेटिव आपको वैल्यू फाइंड करनी है, सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना है, बाई का वैल्यू आपके पास दे रखा है, पुट करना है, नॉर्मली आंसर 0 आना, आपको शो करना है, प्रूफ करना है। ये सेकेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये जो प्रूव करने के लिए आते हैं ये तो आपको डेरिवेटिव में अच्छे से आने चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड में आ चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही एग्जाम में आने वाले हैं, इसी के बेसिस पे आने वाले हैं, कोई भी चेंज नहीं होना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये तो एग्जाम में बार बार आ चुका है, तो इसको तो आप अच्छे से ही प्रिपेयर कर लेना, 100% बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी मैं आपको सारे चैप्टर्स कहते इंपॉर्टेंट नहीं दे सकता, तो क्योंकि एक वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको डेरिवेटिव के दे दिए हैं। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी या डेरिव, बाकी मैं इंटीग्रल के आपको दे देता हूँ, बाकी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव के तो 15 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी अब मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ जो बार बार बोर्ड में आ चुके हैं, वो है हमारे इंटीग्रल चैप्टर के, तो वो आपको अच्छे से कंपेयर कर लेने हैं, या फिर अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। बार बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से हो जाना है, और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, कोई न्यू क्वेश्चन बार बार नहीं आते, सेम पैटर्न होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे इंटीग्रल के वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हमारे बोर्ड में 1 मार्क्स के आने वाले हैं। ये सेकंड भी 1 मार्क्स का है, ये सिंपल सा है। ये भी 1 मार्क्स का है, 5/8। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, sin²x 0 to π/2 एवल्यूट करना है आपको, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आपको क्या करें, डायरेक्टली उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास शीट कंप्लीट हो गई फर्स्ट। शीट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड में, 10x - थीटा, 10x + थीटा, 10 2x dx। अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता मुझे कमेंट करिए, मैं सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, sin थीटा माइनस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, इसको एवल्यूट करना है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, sin x - अल्फा डिवाइड बाई sin x + अल्फा dx, इसको भी एवल्यूट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, sin x + cos x डिवाइड बाई 9 + 16 sin 2x, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इतने ही क्वेश्चन इंटीग्रल के प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार आ चुका है, ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है, इसीलिए आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो आपको इतने तो करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट 13 इंपॉर्टेंट है। 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से ही आ रहा है हमारा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स है बिल्कुल, तो ये 4 मार्क्स में आएगा बिल्कुल आपका, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर 1 नहीं 2 स्टार बना लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर्मूले पे बेस्ड है, a² + x² या x² + a² की फॉर्मेशन में आपको कन्वर्ट करना है। सेंटर का हाफ करते हैं, फिर स्क्वायर से ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, सेंटर का हाफ 5/2 हो गया हमारे पास। फिर 25/4 हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर फॉर्मूले की फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, फिर आपको सॉल्व करना है वही सेम टर्म। 19 में ये मल्टीप्लिकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड में आ चुके हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और आप सॉल्व करिए इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 21, 1 - x² sin x cos x²x, 22x e⁻²x डिवाइड बाई 1 + 2x का होल ऑफ स्क्वायर, ये सारे टर्म आपको एवल्यूट करने हैं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लें इसका सभी का। क्वेश्चन नंबर 26, मल्टीप्लिकेशन रूल लगना है इसमें, एक्स लॉग एक्स, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स एंड लिमिट 0 to 1 एक्स। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप करेंगे। बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना है और ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। तो ये जिसपे मैंने स्टार लगा रखे हैं ये तो आपको बिल्कुल करना है। अगर आप सारे नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसपे मैंने स्टार लगाया वो कर लें, क्योंकि वो ऐसा समझ लीजिए बोर्ड में आ ही रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आपको वो छोड़ने नहीं है, सारे करने हैं बिल्कुल। तो आपका इंटीग्रल और डेरिवेटिव मैंने दोनों को क्वेश्चंस आपको दे दिए। मैंने देखा कि 12th वालों को ऑलमोस्ट सभी में प्रॉब्लम आती है, सभी में नहीं सॉरी, डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में प्रॉब्लम आती है। एक और सभी को कन्फ्यूज़न रहता है कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा करता हूँ मैं उसको आपको इंपॉर्टेंट देता हूँ मिनिमम मैक्सिमम फंक्शंस के, तो वो आप कर लेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने इस पर भी देखा है कि कई सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट दे देता हूँ जो मिनिमम मैक्सिमम पे डिपेंड है, ओके। मैक्सिमम और मिनिमम पर जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, ऑलमोस्ट पूरी शीट में हो सकता है एक क्वेश्चन हो या फिर दो क्वेश्चन हो, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसको ट्राई करिए बार बार, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये वो क्वेश्चन है, मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बता दे रहा हूँ जो आपको करने हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड में। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम मिनिमम या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये वैल्यू बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के हैं, ठीक है। तो आपको मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बता दिया है, पहले बता चुका हूँ मैं, पहले वीडियो में है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में, मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके देखो उसको। इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, दोनों में ये क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई में है टर्म्स, प्लस वन, ये टर्म सेपरेट है, अलग है, तो ये हमारे पास एक टर्म है, ये टर्म सेकेंड है, ठीक है। तो इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है जब इसमें कंडीशन दे रखा है कि एक्स की वैल्यूज जो हैं वो हमेशा 0 से बड़ी रहेंगी। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फंक्शन दे रखा है एक्स माइनस वन का कंप्लीट क्यूब, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको इंटरवल शो करने हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के, कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, आपको दोनों के इंटरवल्स को शो करना है। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले हम वो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके पैटर्न पे आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर 36 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका वॉल्यूम आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो, कितना पॉसिबल हो सकता है अबाउट इट्स साइड्स, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये चीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ का लेना है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि फंक्शन दे रखा है log cos x, ये थीटा है हमारे पास, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्वेश्चन को नोट कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ये हमारे पास कुछ ज़्यादा ही सिंपल होते हैं और बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में आसान है। ये क्वेश्चंस जिसमें नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखी होती हैं, हमें ना ही मल्टीप्लाई करना ना ही कुछ करना है, डेरिवेटिव करना है, फिर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो कर देना है डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना ही करना, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आता ही है ऑलमोस्ट। फाइंड इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं। अगर आपको फंक्शन दे रखा है 20 माइनस 9x प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के इंटरवल्स को आपको फाइंड करना है। शो दैट द फंक्शन, यहाँ पर भी नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये भी आपको ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, यही शो करना है कि हमेशा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है इन -1 to 1, यहाँ पे इंटरवल्स आपको गिवन है -1 से 1 तक। हेंस
द इंटरवल इन विच द एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वो कह रहा है कि इस वाले -1 से लेकर 1 पर फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो आपको वो फंक्शन बताने, वो इंटरवल्स बताने हैं जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। दोनों के इंटरवल्स आपको सेपरेट अलग अलग लिखना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स। इसमें इंटरवल्स आपको फाइंड करना है। फंक्शन दे रखा है x-1 का होल क्यूब, x-2 का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। फंक्शन पर अलग आपको इंटरवल्स फाइंड करने हैं और डिक्रीजिंग पर अलग। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले दे चुका हूँ आपको, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसीलिए मैंने 2 बार लिख दिया इसको। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये फंक्शन जो नॉर्मल वैल्यूज़ दे रखे हैं ये वाले कर लेने हैं आपको। ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई के टर्म्स में होते हैं ये वाले कर लेने हैं आपको। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म्स में दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म्स में, तो ये वाले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास इक्वेशन में होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, इनको आपको सॉल्व करना होता है नॉर्मली। ठीक है, बाकी और जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको और नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। बाकी अभी ये 3 चैप्टर्स के ही इंपॉर्टेंट है, आपको यही कर लेने हैं। और डेरिवेटिव का हमारा कंप्लीट हुआ, इंटीग्रल का हमारे इंपॉर्टेंस कंप्लीट होगा। अगर आप डेरिवेटिव के इतने ही क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको बाकी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रल के सिर्फ 30 क्वेश्चंस कर लोगे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, बाकी और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको यही क्वेश्चंस कर लेने हैं, कुछ भी नहीं करना है। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रल मैंने आपको सिर्फ फ्री कर दिया है। तो आप स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलो कि आपको क्या करना है, अपने प्लान्स में चलो। टाइम टेबल फिक्स कर लो कि आपको रिलेशन फंक्शन अभी नहीं पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन अभी नहीं पढ़ना है, मैट्रिक्स आपको आता है, डिटरमिनेंट्स आपको आता है, नहीं आता है बाद में रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर्स हमारे बेसिक से हैं, इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में प्रॉब्लम होती, ये चैप्टर आपको भी अच्छे से कर लेना है क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। बाद में आपको टेंशन हो जाएगी कि अरे मैंने ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा है, तो बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये वाला चैप्टर आपको अभी पढ़ना है। तो एप्लीकेशन और क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको पहले ये फर्स्ट बुक, अगर आप ये दोनों चैप्टर खत्म कर दो तो आपकी फर्स्ट बुक जो होती है ओवर हो जाती है। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट बुक अभी नहीं उठाना है, बाद में एग्जाम टाइम पे लेंगे आप। इंटीग्रल में क्या करना है आपको, इंटीग्रल आपको पढ़ना है क्योंकि इंटीग्रल के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं बोर्ड में। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसलिए आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ज़रूर करना है। मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट दूंगा, लेकिन अगर तब तक आप क्या कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF वाले क्वेश्चन ज़रूर करो। यहाँ पे आपको 4 मार्क्स का इंटीग्रेटिव फैक्टर का एक क्वेश्चन मिलेगा। इंटीग्रेटिव फैक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। ऑर्डर डिग्री फाइंड करने के लिए 1 नंबर में मिलेगा आपको, बाकी 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, 5 में भी मिल सकता है। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, वेक्टर के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। एंगल फाइंड करने के लिए आता है और नॉर्मल हमारे पास यही वैल्यू ज़रूर आती हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा आपको अच्छे से कर लेना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आपको लेना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको ज़्यादा भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं पहले, इसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा बेसिक्स है, लाइन्स ड्रॉ करनी होती हैं, बस कार्टेशियन प्लेन बनाया, लाइन्स ड्रॉ की। तो ये हमारा चैप्टर बाद में कंप्लीट हो सकता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में आपको सिर्फ बेस थ्योरम पढ़ लेनी है, बाकी आपको पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको यही चैप्टर्स कवर करने हैं, बाकी भी नहीं करने। और बाकी मैंने जो आपको बुक सजेस्ट किए हैं ये CBSE बोर्ड का हो गया हमारे पास अरिहंत आई सक्सीड, 15 सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं, इसमें सब कुछ अच्छे से वेरीफाइड है। आप ये क्वेश्चंस करें, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आई सक्सीड या अरिहंत का ये हमारे पास ISC बोर्ड का भी है। ठीक है, इससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, दोनों बोर्ड के लिए है, काफ़ी बढ़िया बुक्स हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं सिर्फ NCERT से बेस्ड होते हैं, NCERT से बहुत कुछ आता है। पहले आप NCERT अच्छे से प्रिपेयर कर लें, NCERT आपकी हो जाए, उसके बाद आप सैम्पल्स लें, सैम्पल से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप सैम्पल्स का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।